हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कोड जो है सर्कल के, देखिएगा इसमें दिया हुआ है कि ये कोड जो है ये सर्कल के रेडियस के बराबर है। हालांकि फिगर में आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने फिगर रेंडम ड्रॉ कर दिया, मेज़रमेंट नहीं किया है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म्ड कर ले अंदर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है फिर कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क, ये देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आर्क है माइनर आर्क है, क्योंकि यह छोटा हिस्सा है। तो इस पे कितना एंगल बनाएगा ये हमसे ये पूछा जा रहा है। दूसरा बात पूछा जा रहा है कि यही कोड जो है अगर सर्कल के मेजर आर्क, मतलब ये बड़ा सा हिस्सा पे कितना एंगल बना रहा है वो क्या होगा। ये दो चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि सेंटर पर का एंगल जो होता है उसी का जस्ट हाफ होता है ये एंगल। तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि यह एंगल होगा 30 डिग्री। क्लियर होगा। दूसरा, ये एंगल जब बोलेगा तो आप लोग के माइंड में दो तरह का बात स्ट्राइक करेगा। एक तो बोलिएगा कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो हम अगर 180 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। दूसरा माइंड में आपको स्ट्राइक करेगा कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये 60 है तो यह 300 डिग्री होगा, और इसी 300 का क्या होगा, ये जस्ट हाफ होगा, यानी कि क्या होगा 150 होगा। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं इस वीडियो में। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है कि ओ ए जो है वह ओ बी के बराबर है, वह बराबर है ए बी के। इस प्रकार हम बोल पाएंगे कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल 60-60 होंगे, ये भी बात बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो गिवन है कि एंगल ए ओ बी जो है वह 60 डिग्री है। अब हमने बात क्या लिखा, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of circle। तो हम लोग ये बात पढ़ के आए थे कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी का जस्ट हाफ सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है। तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी जो होगा ए ओ बी के बराबर होगा। इट मीन्स एंगल ए ओ बी बराबर हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। अब देखिएगा ये 2 क्या है यहाँ पे सट्टा में, तो इसके चला जाएगा बट्टा में। सो एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा, जबकि ए ओ बी का वैल्यू में पता था 60 डिग्री, पुट किया तो हमें निकल के आ गया 30 डिग्री, जो बात हम पहले भी समझा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है। ऑल्सो हम बोल सकते हैं एंगल रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एंगल ए डी बी जो होगा वह क्या होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आप लोग देख सकते हो, अभी बताया था हमने 300 डिग्री। कितना होगा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री कैसे होगा, तो टोटल सेंटर पे 360 बनेगा, उसमें से 60 माइनस हो गया, 300 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार हमने एंगल ए डी वी भी निकाला। ठीक है। और कुछ कहानी इस प्रकार से हमने इसमें लिख दिया। हेंस एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज 150 डिग्री। माइनर आर्क पे कितना एंगल बना 150 डिग्री, एंड मेजर आर्क पे बना है कितना 30 डिग्री। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।